जी, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा भाई ट्रिकी भी है। जिन्होंने पिछले क्वेश्चंस अच्छे से किए हैं, ठीक है, उनके लिए देखो मेहनत इस वाले में करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वाले में ना क्या होता है, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। इसमें ना बेसिक्स काफी सारे यूज होंगे। ठीक है, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो बेटा जी अब यहां पर क्या होने वाला है, पहली बात इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हमें डायमेंशंस आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात अब यहाँ पर इसके लिए छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, एक काम करना, इसके लिए ना कुछ छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो तुम्हें लर्न करवा देती हूँ। ठीक है, बेसिक सारे क्वेश्चन इससे आराम से हो जाएंगे। क्या मतलब, हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, एक एसआई और एक सीजीएस, इसको इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, एमकेएस भी इसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो मेरे पास जब हमने डायमेंशंस पढ़नी स्टार्ट करी थी तो हमारे पास तीन मैंने बताया था कि बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, एक मास, लेंथ और टाइम। तो मास के लिए क्या बताया था, केजी। सीजीएस में इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम। ठीक है, लेंथ के लिए यहाँ पर होती है मीटर। साथ साथ नोट्स बनाना इसके, तभी मैं बहुत आराम से बता रही हूँ। ठीक है, मीटर, और यहाँ क्या होता है, सेंटीमीटर। टाइम की यहाँ पर भी सेकंड है और यहाँ पर भी क्या है, सेकंड है। ठीक है, अब आ जाती है कुछ और क्वांटिटीज हैं, बेसिक हैं, जिनका आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे अब फोर्स की है। ठीक है, तो फोर्स की एसआई यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास वर्क की है, वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है। ठीक, इसी तरीके से आपको एक पावर की लर्न करनी पड़ेगी। पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट, और सीजीएस यूनिट हम अर्ग पर सेकेंड लेते हैं। यहाँ पर जूल पर सेकेंड भी लिखा हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये तो बहुत बेसिक हो गया। इनमें से इनसे अलावा जो आएगा फिर मैं वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन तुम लोगों को एक्सप्लेन करती रहूंगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि तुम लोग इतना सा थोड़ा सा लर्न करना है। लर्न का मतलब देखो इसमें कोई ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं है, क्या है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना हो, वो चीजें तो है ही नहीं है। देखो किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर सब बच्चों को भी पता होती है। सेकंड, सेकंड है ही है। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, है ना। सीजीएस यूनिट डाइन होगी, वर्क की जूल हो गई, अर्ग हो गई, है ना। पावर की वॉट हो गई, जूल पर सेकेंड और अर्ग्स पर सेकेंड। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए अगर साइड हो जाऊं तो तुम लोग स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, तो क्या कर सकते हो, बाद में इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी इसको क्या करते हैं, यहाँ पर रोक लेते हैं कि एसआई और सीजीएस वैल्यूज जो यूनिट्स हैं वो मुझे पता होनी चाहिए, एटलीस्ट इन क्वांटिटीज की तो जरूर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब मुझे एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें एक बात बड़े अच्छे से समझनी है कि मान लो उसने बोला कि जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो, तो क्या पता होना चाहिए कि जूल किसकी कौन सी यूनिट है। इस टेबल का वो फायदा मिलेगा। ठीक है ना, जूल किसकी है, वर्क की है, और कौन सी यूनिट है, एसआई। तो इस टाइप से इसमें यूज होने वाला है। ठीक, चलो जी अब बात करते हैं। तो मैं इसको अगर एक बार रब कर दूं तो इसके बाद तुम्हें जो दूसरी चीज पता होनी चाहिए वो है मेरे पास फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूले में आपने क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना। देखो फॉर्मूला है जी, N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B, T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C। ठीक है, तुम लोग नहीं भी पढ़ना चाहते, जबरदस्ती पढ़वा के मानूंगी। समझ आ गई ना बात, तो इसका तो दिमाग से निकाल दो कि हाँ हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, वो तो तुम भूल ही जाओ। ठीक है, तो देखो अब क्या था, जो ये N1 होगा, N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी गिवन, जो भी आपको क्वांटिटी होगी उसके अलोंग। ठीक है, जैसे उसने बोला कि मान लो 1 जूल को
अर्ग में कन्वर्ट करो, है ना। तो जो ये साथ में 1 दे रखा है, इसको हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे, मतलब वो आपको N1 दे रखा है, ठीक है। अब M1 L1 T1 जो होंगे वो क्या होंगे, जो गिवन सिस्टम होगा, अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ के बताऊंगी कि गिवन सिस्टम कौन सा होता है। गिवन का मतलब है आपको किसको किस में कन्वर्ट करना है ना। तो जो गिवन सिस्टम है उससे रिलेटेड होंगे हमारे M1 L1 T1, और जिस में कन्वर्ट करना है उससे रिलेटेड हमारे होंगे M2 L2 और T2, ठीक है। मैंने बताया था, आपको पता लग गया कि इस क्वांटिटी का है तो जो उसकी डायमेंशंस होंगी, जैसे अब मैंने जूल को अर्ग में बोला ना, तो ये किसकी है, वर्क की है। तो वर्क की आपको अगर डायमेंशंस पता है, ml2t-2 होता है ना, तो यहां पर m की पावर जो होगी उसको हम a लिखेंगे, l की पावर जो होगी उसको b लिखेंगे, और जो t की पावर होगी उसको हम c लिखेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये दूसरा हमारा फैक्ट है, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, एक क्वेश्चन पढ़ती हूँ जो तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी इसका पेज, और तुम्हारे पास पर्सनली भी भेज दूंगी। देखो अब क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि भाई 100 जूल दे दिया ना, चलो ठीक है। 100 जूल को ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करो जिसकी 20 सेंटीमीटर कॉमा 250 ग्राम और हाफ मिनट को ऐसे लिख देते हैं, हाफ मिनट, ठीक है। इसको आप 30 सेकेंड्स भी लिख सकते हो। एज फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, तो क्या कहता है 100 जूल। अब मैंने क्या कहा था, गिवन सिस्टम ना, तो जिसमें कन्वर्ट करना है, जिसको, ये गिवन है, जिसमें, ये जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो इस सिस्टम के होंगे M1 L1 T1 और इस सिस्टम के होंगे M2 L2 और T2। दूसरी बात, ये देखो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो गिवन है, मतलब क्या है, ये N1 है, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले चीज लिखनी है कि किसको किस में कन्वर्ट करना, मतलब मान लो आधा क्वेश्चन हमारा हो गया यहीं से, ज्यादा इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो N1 आपको गिवन है 100, चलो जी। M1 L1 और T1, M1 L1 T1 मैंने बोला था गिवन सिस्टम के होंगे। गिवन कौन है, जूल। जूल का मतलब क्या हुआ, SI। SI का मतलब क्या हुआ, 1 kg होगा, 1 मीटर होगा और 1 सेकेंड होगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं M2 L2 और T2 की, तो जी ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो क्या गिवन है, ये आ गया आपको, M2 गिवन है 250 ग्राम, L2 गिवन है 20 सेंटीमीटर और ये हाफ मिनट, इसको आप 30 सेकेंड्स लिख सकते हो, नहीं तो बाद में कन्वर्ट करना वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं पुट करूंगी फॉर्मूला, N2 बराबर है ये रहा, और जूल है तो जूल की आपको डायमेंशंस पता होनी चाहिए, M1 L2T-2, यानी A की वैल्यू 1 हुई, B की वैल्यू 2 हुई और C की वैल्यू -2 हुई, ठीक है। तो N2 इक्वल्स टू N1 की वैल्यू मैंने 100 पुट करी। बड़े आराम से सोच समझ के दिमाग लगाकर क्वेश्चन करना है। मतलब क्या है, दिमाग लगाने का मतलब क्या होता है, इतना दिमाग लगना नहीं है इसमें। मतलब क्या है कि गलती नहीं करनी वैल्यूज पुट करते हुए। 1 kg डिवाइडेड बाय 250 ग्राम, ठीक है जी, पावर बनी 1। 1 मीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर, पावर बनी 2। 1 सेकेंड बाय 30 सेकेंड्स, पावर बनी -2। चलो जी, बस इसको अब सिर्फ सॉल्व करना है। 1 kg जो है वो किसके, ग्राम, देखो नीचे ग्राम है ना, तो इसको आप क्या करोगे 1000 ग्राम लिख सकते हो, है ना। और नीचे क्या है 250 ग्राम, ठीक। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, पावर कितनी बनी 2, ठीक है। 1 सेकेंड बाय 30 सेकेंड, पावर कितनी बनी -2। तो यहां से अब देखो, अब लास्ट स्टेप है क्वेश्चन का, 100 ग्राम तो ग्राम हो ही गया कैंसिल, 250 से 1000 गया 4, तो आ गया मल्टीप्लाई बाय 4। 20 से 100 गया 5, 5 की पावर 2 है, कितना बना 25, गुना 1 बाय 30, 30 की पावर -2 है, जब आप ऊपर लेके जाओगे तो +2 हो जाएगा, तो ये आप इसको 30 गुना 30 लिखो। सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, देखो जी 25 3 तिया 9, 25 चौके 100, ठीक है। तो 9 और
ये बना 100 और ये 100 और ये 3 बार 100, तो 100 गुना 100 गुना 100। अब इतनी आराम से इसलिए करके दिखा रही हूं कि स्टेप सारे क्लियर हो जाए। 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, 6 आ गई है ना। तो अब आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा स्टेप है, क्या, जो मैंने तुम लोगों को स्क्रीनशॉट लेने को कहा था, वहां पर मैंने जो एसआई और सीजीएस बताए थे, एमकेएस और सीजीएस बताए थे, उनके अलावा कोई भी और ऊटपटांग यूनिट आती है, जैसे ये आ गई जो हमारे सिस्टम में है ही नहीं है, तो उसको हमने क्या लिख देना है, आंसर यहां पर न्यू यूनिट। क्या लिखोगे, न्यू यूनिट। ठीक है, तो बेसिक स्टेप हर क्वेश्चन में सेम है। पहला स्टेप क्वेश्चन पढ़ना, किसको किस में कन्वर्ट करना है। दूसरा स्टेप क्वेश्चन समझकर ये देखना M1 L1 T1 M2 L2 T2 की वैल्यूज हमने क्या पुट करनी है, N1 की वैल्यू क्या पुट करनी है। तीसरा स्टेप मेन ABC जो डायमेंशन से पता चलेगा, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, कटिंग करो, पावर वाइज आराम से सॉल्व करो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक हो गया, ठीक है। यहां पर ये यूनिट लिखनी बहुत जरूरी होती है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। ठीक है, आपने N2 निकाला ना, N2 तो ये आया, आंसर में आपने कैसे लिखना है, देयरफॉर क्या लिखोगे, ऐसे लिखना है, देयरफॉर 100 जूल इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6 न्यू यूनिट्स। यहां तक आपका आंसर जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दिया है जो कि आपके अनसॉल्व्ड का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ सेकंड क्वेश्चन की। अगर ये हो गया है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, नहीं तो साथ की साथ आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मेथड पता लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात बड़े आराम से बता रही हूं कि जब भी आपको टेस्ट पेपर यहां पर अपलोड करूंगी मैं, ठीक है, जब भी आपको असाइनमेंट दिया जाएगा तो जो क्वेश्चंस यहां पर मैं करवा रही हूं उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद कोशिश करूंगी कि थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दूं ताकि तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो, रट्टे नहीं लगाने हैं। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन में देखो अब उसने क्या बोला है ना। सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला है इफ द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है 6.67 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ठीक है जी, तो इसको आपने कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। अब देखो ये जो है न्यूटन हो गया, मीटर हो गया, केजी हो गया, तो ये किससे रिलेटेड है, एसआई से रिलेटेड है, एमकेएस से रिलेटेड है ना। तो ये हमारे को गिवन वैल्यू दे रखी है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, यानी गिवन सिस्टम हमारा ये है M1 L1 T1 वाला, और M2 L2 T2 वाला कौन सा होगा, सीजीएस। ठीक है, अब कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन सबको आनी चाहिए, M-1 L क्यूब T -2 ये होती है। नहीं पता कहां से निकालनी है, तो फॉर्मूला मेरे पास F इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, कौन सा है ये, न्यूटन्स लॉ। तो यहां से G की अगर निकालोगे तो F मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर। M1 थोड़ा फास्ट करवा रही हूं क्योंकि ये ऑलरेडी हमें आती है निकालनी, जस्ट एक बार क्रॉस चेक कर रहे हैं कि आपको भी समझ आ जाएगी कि इस तरीके से निकालनी होती है। ठीक है, देखो ऐसे पुट करा, मासेस की m हो गया, m इंटू m n स्क्वायर हो गया, f की ये रही, डिस्टेंस की ये रही। तो जब आप यहाँ पर m की 1 है ऊपर लेकर जाओगे तो m की -1 हो गई, l क्यूब और t -2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस। तो अब आपको यहाँ से डायमेंशन से क्या पता लगा जी, a b c की वैल्यू पता लग गई। a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -2 है। गॉट इट। अब बात चलते हैं कहाँ के, M1 L1 और T1, M1 L1 और T1, M2 L2 और T2। तो भैया जी M1 की वैल्यू SI से रिलेटेड होगी, क्या पुट करेंगे, 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड, यहाँ पर 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, सारी की सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार और पुट करके दिखा देती हूँ। N1 की वैल्यू क्या होगी, ये सारी मैंने बोला था न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको गिवन है, नहीं गिवन कुछ भी तो आप 1 पुट कर सकते हो। तो 6.67 10 रेज टू पावर -11 N1 हो गया 1 kg अपॉन 1 ग्राम, पावर कितनी हो गई -1,
1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी हो गई 3, और जी 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर कितनी हो गई -2। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व करना है। 6.67 10 रेज़ टू पावर -11। मेरे बच्चों को पावर सॉल्व करनी आनी चाहिए। इधर देखो 1 केजी है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे 1000 होता है। अब बड़े बच्चे हो गए हो, 1000 नहीं लिखना, क्या लिखोगे 10 रेज़ टू पावर 3 लिखोगे। ग्राम अपॉन ग्राम, पावर कितनी आई -1। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 10 रेज़ टू पावर 2 लिखोगे। सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी आई 3। सेकंड से सेकंड तो कट ही गया। 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, पावर कितनी -2। ठीक है, 6.67 10 रेज़ टू पावर -11। देखो ग्राम से ग्राम गया, 10 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, क्या बना -3। मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अंदर वाली बाहर से मल्टीप्लाई होती है, तो 10 रेज़ टू पावर 6, वो तो 1 ही हो गया कैंसिल होके। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में सारी पावर्स को सॉल्व कर देते हैं, कैसे करके ऐड करके। देखो ऐड कैसे करना है, -11 -3 + 6 -14 + 6 कितना हो गया -8 हो गया। ठीक है, अब आप न्यू यूनिट्स नहीं लिख सकते, आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपने क्या करना है भाई, जो आंसर आता है एंड में कैसे लिखोगे, ये गिवन था 6.67 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2 इक्वल टू जो आपका आंसर आया 6.67 10 रेज़ टू पावर -8। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना था सीजीएस में, तो न्यूटन की सीजीएस क्या बनती है डाइन, मीटर की सीजीएस क्या बनती है सेंटीमीटर, मीटर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर डालेंगे। केजी की -2 है तो यहाँ पर ग्राम की -2। अपने आप नहीं दिमाग लगा लेने होते कि हाँ सीजीएस लिखनी है, ये लिखनी है, सब कुछ गिवन है। ठीक है, न्यूटन गिवन है, मीटर गिवन है, केजी गिवन है। ठीक है, तो सीजीएस में कन्वर्ट करना है, पावर सेम डालनी है। अपने आप बेवकूफों वाला दिमाग नहीं चलाना कि हाँ मैम ने सीजीएस दे दी, पता ही नहीं क्या दे दिया ना। जो पावर्स गिवन है वही पावर हमने यूज करनी है। अगले का सिर्फ मैं हिंट दूंगी, क्वेश्चन अपने आप करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सेकंड वाला भी करवा दिया है। अब जो 23rd वाला है उसमें गिवन है कन्वर्ट ए पावर ऑफ 1 मेगावाट। देखो अब 1 मेगावाट का मतलब क्या होता है, मेगा मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर 6। हो सकता है आपको पेपर में मिली लिखा आ जाए, है ना, तो ये चीजें सारी पता होनी चाहिए। माइक्रो लिखा आ जाए, तो ये चीजें सारी की सारी पावर्स जो है वो आपको स्टार्टिंग में गिवन है, पता होनी चाहिए कि मेगा मतलब 10 रेज़ टू पावर 6 होता है, मिली मतलब 10 रेज़ टू पावर -3 होता है। ठीक है, माइक्रो मतलब 10 रेज़ टू पावर -6 होता है। और कौन सा आ जाता है आपके पास, देखो हाँ डेसी आ सकता है, ये मिली सेंटी डेसी, ये तो पक्का ही कंफर्म पता होने चाहिए। क्या क्या होते हैं, मिली सेंटी और डेसी। तो मिली के लिए 10 रेज़ टू पावर -3 लगाओगे, किसी को भी किसी में कन्वर्ट करना हो हमेशा ये लगा दो। सेंटी के लिए 10 रेज़ टू पावर -2 लगाओगे, डेसी के लिए 10 रेज़ टू पावर -1 लगाओगे, क्योंकि मैं बता इसलिए रही हूँ इस क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है ना, नहीं तो फ्री के लेक्चर देने का मेरे को कोई शौक नहीं चढ़ रहा। देखो कन्वर्ट ए पावर ऑफ 1 मेगावाट, यानी पावर आपको कितनी दे दी 1 मेगावाट, इसको डायरेक्ट 10 रेज़ टू पावर 6 वाट लिख दो। ठीक है, तो उसके बाद अब 10 रेज़ टू पावर 6 वाट हो गया, तो अब आपको अब वाट कौन सा है, एसआई सिस्टम। कन्वर्ट किस में करना है, नए सिस्टम में। जो नया सिस्टम गिवन है उसमें आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं 10 केजी, बिल्कुल ठीक, 1 डेसीमीटर, ओके, और तीसरा 1 मिनट। चलो जी, अब देखो यहां पर आप सारी कन्वर्जन्स कर सकते हो, केजी वाला तो केजी से वैसे ही कट जाएगा। जो डेसीमीटर है आप उसको 10 रेज़ टू पावर -1 मीटर लिखना, क्योंकि डेसी अभी बताया था ना। मिनट को वही सेकंड्स लिखना है, 60 सेकंड्स, पावर सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। नहीं होगा दोबारा बता देना, इसका भी सॉल्यूशन बता दूंगी। ठीक है, लेकिन बताना पड़ेगा, अंतर्यामी नहीं है मैडम। ठीक है, अब 24 में देखो, 24 वैसे तो खुद करने वाला है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, मेरे नालायक बच्चे हैं उनको हिंट दे रही हूं मैं। 1 मीटर 1 kg and 1 minute are taken as fundamental units. The magnitude of force is 36. अब उसने क्या बोल दिया, कहता है कि अगर आप फोर्स 36
वैल्यू दे रखी है। कब? अगर आप सिस्टम कंसीडर करते हो मीटर, केजी और मिनट वाला, यानी अब की बार हमें नया सिस्टम गिवन में है, कन्वर्ट में नहीं करना। गिवन में नया सिस्टम है और जो कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। अगले क्वेश्चन की बात हो रही है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जी, ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग करवा रही हूं भाई, ठीक है। वैसे मैं ये वाला पेज डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो आपको गिवन सिस्टम है, आपको N1 दे रखा है 36। गिवन सिस्टम मतलब M1 L1 T1, ये कौन से वाले दे रखे हैं? 1 मीटर है, 1 केजी है और 1 मिनट है, ठीक है। और जिसमें कन्वर्ट करना है वो सीजीएस है, यानी M2 L2 T2 यहाँ के होंगे और M1 L1 T1 यहाँ के होंगे, ठीक है जी। तो ये चीज मेन है, आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, ये पता होना चाहिए, दिमाग लगा लेना थोड़ा सा आंखें खोल के, क्या कि किसको किस में कन्वर्ट करना है और वैल्यू क्या गिवन है, बस। इसके अलावा इन क्वेश्चंस में और कुछ नहीं होना। 25, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये मैं बता देती हूँ, ठीक है। 25 में आपने क्या करना है, देखो 25 में बोला है इफ द यूनिट ऑफ फोर्स वर किलो न्यूटन। क्या कहता है कि अगर फोर्स की यूनिट कितनी होती? किलो न्यूटन होती। किलो न्यूटन ऐसे लिख दूं, चलो कंफ्यूज नहीं होगे, किलो न्यूटन, ठीक है। और कहता है जी टाइम की है मिली सेकेंड, ठीक है, मिली सेकेंड। और तीसरा है पावर, पावर की दे रखी है हमें किलोवाट, ठीक है जी, किलोवाट। तो कहता है व्हाट वुड बी द यूनिट्स ऑफ मास एंड लेंथ पूछी हुई है, मास एंड लेंथ, ठीक है। तो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखो इन क्वेश्चंस में स्टेटमेंट चेंज करके भी आ सकता है, पहले भी बता रही हूँ। जब मैं टेस्ट डालूंगी तो फिर ये सोच लेना सिस्टम सारा चेंज होगा, यहाँ पर जैसे समझा रही हूँ ना प्यार से, वैसा टेस्ट नहीं देना मैंने। देखते हैं अभी, देखो फोर्स, अब फोर्स की डायमेंशंस पुट करो, MLT -2, किलो न्यूटन है, किलो के लिए लगता है 1000, 10⁻3, ठीक है। T टाइम है, डायमेंशंस पुट करनी है। मिली, मिली के लिए क्या बताया था? 10⁻³ सेकेंड्स। पावर, पावर की क्या होती है? ML2T-3 इक्वल टू किलो, किलो के लिए 1000 लगेगा, 10⁻³ वाट, ठीक है। अब यहां से उसने बोला है मास की निकालो और लेंथ की निकालो। चलो जी देखते हैं, मास और लेंथ की निकालनी है, इसको दो इक्वेशन 1, 2 और 3। टाइम की क्यों नहीं बोली? टाइम की गिवन है भाई, ठीक है। सारा खेल यहाँ सिर्फ पावर्स का है और कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान। कैसे? डिवाइड कर देते हैं हम 1/3 को, ठीक है। डिवाइड मेथड सब में सेम होगा, 1/3। तो क्या करेंगे, MLT -2 डिवाइडेड बाय ML2T-3 इक्वल टू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻3, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। आई समझ? तो अब यहां पर ये तो कैंसिल हो गया जी, 1 आ गया, m से m कैंसिल हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो l की ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो -1 बन जाएगी, है ना। t की यहाँ -2 है, जब आप ऊपर लेके जाओगे तो +3 बनेगी, -2 + 3 इज 1, तो t आ गया इक्वल्स टू 1 आ गया। अब t की वैल्यू मेरे को 10⁻³ गिवन है, तो ये देखो जी 10 की पावर -3, बार बार बैक करके देख लेना, नहीं समझ में आ रहा कि मैंने क्या करा है, कुछ नहीं करा, डिवाइड करा है, कैंसिल करा है, पावर सॉल्व करी है, टी की वैल्यू पुट करी है, बस, और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करा मैंने। तो L -1 10 की पावर -3 इक्वल टू 1, ये आ गया। अब मुझे यहाँ से L निकालना है, तो चलो जी अब यहाँ से देखो जरा, अगर दिमाग चले थोड़ा सा, तो जो L की -1 है इसको अपॉन में L लिख दें, लिख सकते हैं। तो L जब ऊपर चला जाएगा तो L इक्वल टू 10⁻³ आ गया, मीटर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये न्यूटन सेकेंड वॉट यही है। तो L की पावर कितनी आ गई, L की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻³ मीटर। चलो जी अब आ जाता है L निकला हुआ है, T निकला हुआ है, मास निकालना है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पावर का खेल है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में चलो यहाँ करते हैं थोड़ा खुला डुल्ला सा। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करूं, M ये रहा, L T -2 इक्वल टू 10⁻³ है। चलो जी M तो मुझे निकालना है, L की वैल्यू कितनी आई? 10⁻³ T की वैल्यू 10⁻³ दे रखी थी, -3 की पावर ये रहा -2 इक्वल टू 10⁻³
ठीक है, तो बस अब सिर्फ सॉल्व करना है। m मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 बताया था, अंदर से बाहर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 की पावर 6 इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 3 m इंटू 10 की पावर यहाँ -3 यहाँ 6 कितना हो गया, 6 में से 3 गए 3 इक्वल टू 10 की पावर 3 कैंसल, m की वैल्यू कितनी आ गई, 0 नहीं आती, कितनी आएगी 1। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। मेरे पास बिल्कुल ठीक आ गई जी, m की वैल्यू आ गई 1 kg और L की वैल्यू आ गई 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर, बिल्कुल परफेक्ट। कुछ नहीं करना होता, बिल्कुल आराम आराम से ठंडे दिमाग से इसको चाहे कम स्पीड पे करके देखना, इसको कैसे सॉल्व किया है ये पता होना बहुत जरूरी है। सारा का सारा बार बार बोल रही हूँ खेल पावर्स का है, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग डायमेंशंस का तुम्हारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, नहीं हुआ तो जैसे मैं जलील करती हूँ तुम्हें भी पता है उस बात का, ठीक है ना। तो ये चीज होएगी, मुझे बताओगे सारे के सारे कमेंट करके मैसेज करके कि मैम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका लास्ट वाला पार्ट बचा हुआ है, बिल्कुल आसान। एक बार एंड में इन सब का रिपीटेड मतलब क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस बता दूंगी कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारे मेथड का एक एक, ठीक है, वो लास्ट में डालूंगी। अभी पहले क्या करना है, इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं और उसके बाद मुझे बताना है, ठीक है। जयराम जी की फिर मिलते हैं, बाय बाय।